दोस्तों, जब भी सिवनी जिले का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में सबसे पहले मोगली और पैच की जंगलों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इन्हीं जंगलों, इन्हीं पहाड़ियों और इन्हीं आदिवासी बस्तियों के बीच एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे देश तो क्या, खुद मध्य प्रदेश के लोग भी नहीं जानते थे। यह कहानी है एक ऐसे फल की जो बरसों तक गुमनाम रहा। एक ऐसा फल जो जंगलों में पैदा होता था, गाँवों की हाट बाजारों में बिक जाता था, लेकिन उसकी असली कीमत कोई नहीं जानता था। एक ऐसा फल जो इतना बड़ा होता है कि एक एक फल का वजन 1 किलो तक पहुंच जाता है। एक ऐसा फल जिसमें प्राकृतिक मिठास इतनी होती है कि लोग एक बार खा लें तो उसका स्वाद भूल नहीं पाते। और आज वही गुमनाम फल जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। आज की कहानी है सिवनी के जम्बो चीता फल की। एक ऐसी कहानी जिसमें जंगल है, आदिवासी है, किसान है, संघर्ष है और आखिर में जीत भी है। जंगलों में छिपा खजाना सालों पहले, जब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया और ना ही ब्रांडिंग का दौर, तब सिवनी जिले के छपारा क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों में एक फल हर साल उगता था। बारिश खत्म होते ही पेड़ों पर हरे भरे सीताफल दिखाई देने लगते। गांव के बच्चे उन्हें तोड़ते, आदिवासी परिवार जंगलों से उन्हें इकट्ठा करते और स्थानीय बाजारों में बेच देते। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह फल एक दिन पूरे जिले की पहचान बन जाएगा, क्योंकि उस दौर में यह सिर्फ एक फल था, एक साधारण फल। लेकिन प्रकृति ने इसे साधारण बनाया ही नहीं था। जब लोगों ने पहली बार इसकी खासियत देखी, धीरे धीरे व्यापारियों का ध्यान इस फल की ओर जाने लगा। उन्होंने देखा कि सिवनी का सीताफल बाकी जगहों से अलग है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाला सीताफल का वजन 200 से 500 ग्राम तक का होता है, लेकिन सिवनी के भूतवानी और आसपास के क्षेत्रों में कई फल 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के मिल रहे थे। व्यापारी हैरान थे, किसान भी हैरान थे और जो लोग पहली बार इसे देख रहे थे वो भी हैरान थे, क्योंकि यह सिर्फ बड़ा नहीं था, इसका स्वरूप, इसका स्वाद भी अलग था। मिठास जिसने पहचान बनाई। कहा जाता है कि इस फल में लगभग 40% तक प्राकृतिक मिठास पाई जाती है। जब फल पूरी तरह पकता है तो उसका गूदा इतना मुलायम और स्वादिष्ट होता है कि लोग बार बार उसे खरीदना चाहते हैं। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी। स्थानीय बाजार से निकल कर यह नागपुर पहुंचा, फिर रायपुर पहुंचा, फिर मुंबई, फिर दिल्ली और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत के कई शहरों तक पहुंच गया। आखिर सिवनी का सीताफल अलग क्यों है? इस सवाल का जवाब छिपा है सिवनी की मिट्टी में। सिवनी की लाल भूरी मिट्टी, घने जंगल, उचित वर्षा और प्राकृतिक वातावरण, इन सभी ने मिलकर इस फल को एक अनोखा पहचान दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण है कि यहाँ के सीताफल का आकार, स्वाद और गुणवत्ता अलग दिखाई देती है, यानी प्रकृति खुद इस फल को खास बनाती है। आज जब हम इस फल को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक कृषि उत्पाद दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे हजारों परिवारों की जिंदगी जुड़ी हुई है। सिवनी जिले के 3000 से अधिक आदिवासी परिवार और किसान इस फल पर निर्भर हैं। जब सीताफल का मौसम आता है तो गाँव में एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। सुबह से लोग फल इकट्ठा करते हैं, बाजारों में लाते हैं, व्यापारी खरीदते हैं और फिर ट्रकों में भरकर देश के बड़े बड़े शहरों तक भेजा जाता है। आज सिवनी जिले में लगभग 695 हेक्टेयर क्षेत्र में सीताफल का उत्पादन होता है। हर साल करीब 6000 टन उत्पादन प्राप्त होता है। सिर्फ सितंबर से नवंबर के बीच, यानी लगभग 2 से 3 महीने में 20 से 25 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। सोचिए, एक ऐसा फल जिसे कभी लोग साधारण समझते थे, करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। लेकिन एक समस्या थी, इतनी लोकप्रियता के बावजूद सिवनी के सीताफल को उसकी असली पहचान नहीं मिल रही थी। देश भर में लोग फल तो खरीद रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह फल सिवनी से आता है। शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। औद्योगिक विभाग, किसान, विशेषज्ञ और कई संस्थाएं एक साथ आगे आईं। उद्देश्य था सिवनी के जम्बो सीताफल को उसकी असली पहचान दिलाना। इसके लिए दस्तावेज तैयार किए गए, इतिहास जुटाया गया, विशेषताओं का अध्ययन किया गया और फिर वर्ष 2023 में जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया। आवेदन करना आसान था,
लेकिन मंजूरी मिलना आसान नहीं था। सुनवाई हुई, जांच हुई, दस्तावेजों की समीक्षा हुई, महीनों तक इंतजार चलता रहा। किसानों को उम्मीद थी, अधिकारियों को विश्वास था, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी था। आखिरकार मिली जीत और फिर वह दिन आया जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। सिवनी के जम्बो सीताफल को जीआई टैग मिल गया। यह सिर्फ एक सरकारी प्रमाण पत्र नहीं था, यह हजारों किसानों की मेहनत का सम्मान था। यह सिवनी की मिट्टी का सम्मान था, यह आदिवासी समुदाय की परंपरा का सम्मान था। आज तक लोग सिवनी को मोगरी की धरती के नाम से जानते थे, लेकिन आने वाले वर्षों में जब जीआई टैग वाले जम्बो सीताफल की चर्चा होगी तो दुनिया सिवनी को एक नई पहचान से भी जानेगी। यह सिर्फ एक फल नहीं है, सिवनी की कहानी है, यह प्रकृति की कहानी है, यह मेहनत की कहानी है और यह उस जीत की कहानी है जो बरसों के संघर्ष के बाद मिली है। कभी जंगलों में गुमनाम रहने वाला यह फल आज भारत के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। एक समय था जब इसे सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही जाना जाता था और आज वही जम्बो सीताफल जीआई टैग के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। यह कहानी बताती है कि जब प्रकृति का उपहार और लोगों की मेहनत एक साथ मिलते हैं तो गुमनामी भी इतिहास बन जाती है। और शायद यही सिवनी के जम्बो सीताफल की सबसे बड़ी जीत है। जीआई टैग यानी एक ऐसा दर्जा जो बताता है कि यह उत्पाद अपनी विशेष गुणवत्ता और पहचान के कारण केवल इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब कोई दूसरा क्षेत्र सिवनी के नाम पर इस विशेष पहचान का उपयोग नहीं कर सकेगा। मोगली की कहानियों से मशहूर सिवनी अब एक और कहानी लिख रहा है, एक ऐसे फल की कहानी जिसने जंगलों से निकलकर देश भर के बाजारों तक अपना सफर तय किया। जीआई टैग के साथ दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान दर्ज करा दी है। यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सिवनी की मिट्टी, मेहनत और विरासत की पहचान है। अगर आपको अपने जिले सिवनी की यह अनोखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत की यात्रा 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।